हेलो गाइस, वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी जगह को दिखाने वाले हैं जिसको देख के आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे। अभी आप हमारे जो पीछे किला देख रहे हैं, ये किला कोई साधारण किला नहीं है। ये वो किला है जिसे आज तक भारत में कोई नहीं जीत पाया है। अब इस किले को क्यों कोई नहीं जीत पाया है तो आपको अंदर जाके देखने के बाद ही पता चलेगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। किले में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ से टिकट लेना पड़ता है काउंटर से, जिसमें भारतीय नागरिक के टिकट की जो प्राइस है वो 25 रुपये है एंड विदेशियों के लिए जो प्राइस है वो 300 रुपये। ये किले का पहला गेट है जहाँ से हम एंटर करेंगे टिकट लेने के बाद। तो अभी हमने टिकट ले लिया है। टिकट दिखाना अभिषेक। भारतीय नागरिक ₹50 और विदेशी नागरिक 300 रुपये। चलिए चलते हैं। मेन गेट है, यहाँ से किले के अंदर इंटर लिया जाएगा। यहाँ पे गार्ड हैं, गार्ड पहले टिकट चेक करेंगे एंड उसके बाद ही किले के अंदर इंटर दिया जाए। ये पहला गेट है किले का, सबसे बड़ा गेट। यहाँ से इंटर करना होता है। ये किले का दूसरा दरवाज़ा है, यहाँ से इंटर करना है। इस किले को कोई आज तक जीत नहीं पाया। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है, इस किले में दरवाजे ही बहुत ज़्यादा हैं। लोग किले के पास पहुँचते पहुँचते ही मार दिए जाते हैं सैनिकों के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे तोप रखे हुए हैं जो उस समय यूज किए जाते थे युद्ध के समय। ये देखिए, ये तोप हैं और उनके बारे में इनकी जानकारियाँ लिखी हुई है, कौन सा तोप किस राजा के द्वारा कहाँ से लाया गया था, सारी चीज़ें। ये देखिए, फोटो नहीं निकालना था नहीं बोल के बोला। नहीं, ये है थर्ड गेट। दो दो दोस्तों, ये जो सामने मीनार देख रहे हैं, ये मीनार बहुत अभी बनवाया गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको बनवाए हुए। किला बहुत पुराना है लेकिन ये मीनार नया है। ऐसा बोला जाता है कि कुतुब मीनार के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी मीनार है। ठीक है, पहले इसमें अजान वगैरह होती थी बट अभी इसको हिंदू मंदिर में बदल दिया गया है, यानी इसमें अजान वगैरह बंद करा दी गई है। जैन था बट अभी हिंदू हो गया है ऐसा। दोस्तों, अब हम चलेंगे इधर बगल में एक भारत माता मंदिर है, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम किले की चढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं भारत माता मंदिर को देखने के लिए, भारत माता के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ये जो आप तालाब देख रहे हैं ना सामने, ऐसा बोला जाता है कि इसमें पहले के लोग हाथियों को नहलाते थे। ये हाथियों को नहलाने के लिए यूज़ किया जाता था। भाई, अब इसको देख के मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हाथी इसमें से घुसेंगे कैसे। अब पहले के लोगों को ही पता होगा कैसे घुसते थे हाथी इसमें और कैसे नहाते थे। हाँ, हो सकता है शायद अब इसमें कुछ बदलाव किया गया हो, पहले कुछ ऐसा रहता हो हाथियों के घुसने के लिए। खैर कोई बात नहीं। वो भारत माता मंदिर है जो सामने दिख रहा है और वो हमारे किले का सबसे ऊपरी छोर है। चलिए देखते हैं। ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है क्योंकि यही ऐसा किला है जिसको आज तक कोई जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसकी बनावट ऐसी की गई है, इसको इस तरीके से बनाया गया है ना कि ऊपर पहुँचना मुश्किल है, बच के, दुश्मनों से बच के ऊपर पहुँचना मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जो सामने दिख रहा है वही है भारत माता मंदिर। इसमें जो मूर्ति है वो इंदिरा गांधी दिल्ली से लेकर आई थी। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने इसको
स्थापित किया था, क्योंकि एक समय ऐसा था जब देवगिरी फोर्ट भारत की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सही से नहीं आ रही होगी क्योंकि थक गया हूँ थोड़ा सा चलते चलते, इसलिए। चलिए आपको भारत माता के दर्शन कराते हैं अंदर। दोस्तों ये सामने है हमारी भारत माता, आप सभी दर्शन कर सकते हैं भारत माता के। कितनी प्यारी मूर्ति है भारत माता की, देखिए। मंदिर की बनावट कितनी प्यारी है। ये जैन स्तंभ है सारे, ठीक है। ये पहले जैन मंदिर हुआ करता था, अब उसको भारत माता के मंदिर में बदल दिया गया है। देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये जैनों की तपोभूमि थी ये, उसको भारत माता मंदिर में बदल दिया गया। देखो सारे खम्भे एक लाइन से, कितने प्यारे, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। एक तो रामेश्वरम में ऐसा खम्भे देखने को मिलते हैं एक साइड से, और एक यहाँ पे दूसरा। उसके अलावा कहीं आपको इतने सारे खम्भे एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे। सच में बहुत प्यारा व्यू है देवगिरी किले का। आप सभी एक बार ज़रूर विजिट करने आओ देवगिरी किला। तो भाई अभी हम भारत माता मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और हम किले की चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। ठीक है, दिखने में तो ये छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत ही ऊंचा, क्योंकि पहले भी मैं 2 बार आ चुका हूँ यार, और किले को चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। चलिए चलते हैं, लेकिन हाँ मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि ऊपर से जो नज़ारा होता है ना, वो देखने का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों के बीच में इतना बड़ा किला अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरती को समेटे हुआ है। चलिए देखते हैं। हाँ एक बात और, ये खम्भे देखिए, ये पुराने खम्भे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इसकी नक्काशी कितनी अच्छी की गई है। मतलब आज के जो इंजीनियर हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत सोच में डूब जाते हैं कि आज से कई शताब्दी पहले ये बनाया गया था, उसको कोई आधुनिक यंत्र नहीं था, कोई आधुनिक तकनीकी नहीं थी, फिर भी इतनी बारीक से कैसे चीज़ें की गई। ठीक है, वो एक सोचने वाली बात है। शायद इसीलिए हमारा भारत महान है, और ऐसी चीज़ें भारत में ही देखने को ज़्यादा मिलेंगी आपको। देखिए अब ऐसा नहीं इसमें कोई ख़ास चीज़ों का यूज़ किया गया हो, कोई ख़ास हथियार का यूज़ किया गया हो, वही छिन्नी हथौड़ी का यूज़ किया गया है। लेकिन इतना बारीकी से इसको बनाया गया है ना कि हाँ सोचने पे विवश करती है। चलो चलते हैं अब हम किले के पास। किले की चढ़ाई भी करनी है क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और हमें घर पे भी जल्दी से जाना है आज। चलते हैं। फाइनली भाई अभी 1.5 किलोमीटर चल के आने के बाद हम किले के मेन गेट के पास पहुंचने वाले हैं। ठीक है, जहां से किले के अंदर एंटर किया जाएगा। चलिए देखते हैं अंदर का व्यू कैसा होता है। वैसा ही था ना, यहाँ बच्चों के ट्रिप्स आते हैं, जो यहाँ स्वच्छता अभियान किया जाता है, इसे काला कोड बोला जाता है। तो फाइनली हम किले के मेन गेट से इंटर कर रहे हैं। धूप है आज इसलिए कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये देखिए, ये इसका व्यू मेन गेट का, एंड ये इंटर करने का रास्ता जो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। बात करने के लिए एनर्जी रखो कुछ। भाई एक और गेट आ गया। मैंने बोला था ना, इसके गेट ही है मेन वजह, जिसकी वजह से इसको कोई आज तक जीत नहीं पाया। हाँ, इतने सारे गेट पार करके आने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन कुछ भी कहो यार, व्यू बहुत प्यारा है, आप सब देख सकते हो।
गिरी हुई चीजें इधर कुछ। यहाँ से तोप उड़ाते थे। तो भैया ये है तोप रखने की जगह। यहाँ से ही तोप से हमला करते थे नीचे ही लोगों पे, ताकि वो ऊपर ना सकें। चलो देखते हैं ऊपर क्या है। इकडे वरती तो भैया ये रखा हुआ है हमारा तोप, जिसके लिए ढेर सारे युद्ध हुए इस तोप को हासिल करने के लिए। ठीक है, इसकी पता नहीं ऐसी क्या खासियत थी, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके लिए ढेर सारे युद्ध हुए। और ये देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। इतना तेजी से चलता था। ये देखो दोस्तों, ये दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि इस किले को कोई जीत नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये जो पुल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आधुनिक युग के बनाए हुए पुल है। इसके पहले एक दूसरी पुल हुआ करती थी, जिसे दुश्मन का खतरा देखने पे खींच लिया जाता था। अब पुल खींचने के बाद इस साइड आने का कोई चांस ही नहीं बचता था, तो उसके लिए आने के लिए लोग पानी में उतरते थे। पानी में मगरमच्छ जैसे जानवर होते थे जो उनको पानी में ही मार देते थे, या फिर पानी में जहर डाल देते थे। ठीक है, तो उससे वो पानी में ही मर जाते थे। दूसरी ये सबसे बड़ी वजह है कि इस किले को जीता नहीं जा सका। ये ऐसा सिर्फ एक साइड नहीं, इस किले के चारों तरफ ऐसा बना हुआ है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अंधेरा मार्ग। अंधेरा मार्ग का मतलब है कि अब ये रास्ता शुरू होने वाला है जहाँ से अंधेरा रहेगा। ठीक है, अब ये अंधेरा मार्ग इसलिए बनाया गया था ताकि अगर दुश्मन यहाँ तक पहुँच भी जाए तो इस भूल भुलैया जैसी जगह में फंस के वो एक दूसरे को ही मारने लग जाते थे। ठीक है, अभी यहाँ पे लाइट लगाई गई है तो हम देख रहे हैं, उस वक्त तो कोई लाइट वाइट थी नहीं। ठीक है, तो वो खुद को ही मारने लग जाते थे। देखिए ये हमला करने की देखो, अब ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं ये सरकार ने अब बनवाया। ठीक है, इसके पहले ये रास्ता नहीं हुआ करता था, ये यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया, क्योंकि अंदर का जो रास्ता है वो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, इसलिए तो उसे अंधेरा मार्ग बोलते हैं। अब इसे एक लाइट का टॉर्च ऑन करना फ़ोन का अपने अंदर के लिए। देखो यार, ये अंदर इतना घुमावदार रास्ता है ना कि आप इसमें ही घूम जाएंगे इधर उधर। देखिए देखिए देखिए, क्या रास्ता है भाई। अब तो लाइट लग गया है, वैसे उस समय कहाँ बिजली हुआ करती थी जो लाइट लगाएंगे। देखो इतना घुमावदार रास्ता है कि समझ में नहीं आएगा दुश्मनों को कि इसमें जाना किधर से किधर से नहीं। मुंह के बल ही गिर के कुछ का मुंह फूट के मर जाएंगे बेचारे, देख रहे हो। और जो बच जाते थे ना उनको तो और बेरहमी से मार दिया जाता था। अबे देखो कितना अंधेरा है, देख रहे हैं ना, थोड़ी सी लाइट हटी कितना अंधेरा था। तो सोचो उस टाइम पे उनका क्या हाल होता होगा। और ये सीमेंट और ईंट की नहीं बनाई हुई है, पत्थर को काट के ही बनाया गया है। देखो गोल 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 घूम के फिर जाना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ठंडा बहुत है। अब जो बच जाते थे उनको इस सीढ़ियों से गर्म तेल गिरा के मार देते थे। ठीक है, इसलिए वो ऊपर नहीं पहुँच पाते थे। देखो भाई, जिस किले की ऐसी बनावट हो उसे भला कोई कैसे जीत सकता है, मान सकते हैं। तो भैया फाइनली हम आ गए, बाहर निकल ही गए ऊपर। ये देखो, तो फाइनली हम ऊपर आ गए।
कितना प्यारा व्यू है यार। इस किले का सबसे मुझे प्यारा व्यू यही लगता है ये। क्या हुआ अभिषेक? यार चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई। एक जगह बैठी थोड़ी देर। छाँव में बैठेंगे ना या धूप में ही बैठना है? बस थोड़ी दूर और हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। इस साइड गणेश जी का मंदिर है। हाँ देखो कितने सारे बंदर हैं पेड़ पे। यार चढ़ते चढ़ते हाफने लग गया मैं। समझ में नहीं आया बोलूं वीडियो में या ना बोलूं। तो बोल तो नहीं पाऊंगा, आप लोग बस देखो अभी। इस रास्ते की मरम्मत की गई है सीमेंट से। हाँ पहले रास्ता उतना सही नहीं था, अब इसे इतना अच्छा बनाया गया लोगों के ऊपर जाने के लिए। देखो आप लोग हम कितने ऊपर आ गए हैं। दिख रहे हैं वो घर कितना छोटा दिख रहा है। ये हमारा अभिषेक भाई साहब थक गए अभी से, इनसे चला ही नहीं जा रहा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के आराम करेंगे, पानी वानी पियेंगे, फिर वापस से चलना स्टार्ट करेंगे। भाई इतनी ऊपर आ गए हम, ये देखो। इतनी ऊपर आ गए हम, बस 10 मिनट का और सफ़र, उसके बाद पहुंचने वाले सबसे ऊपर अपनी मंजिल पे। भाई सबसे मुश्किल कोई काम है ना ये रास्ते चढ़ना, चढ़ के यहाँ तक आना। हाँ देखो उधर से चढ़ के हम आए हैं, कितनी दूर से चढ़ के हम आए हैं। हाँ इधर आ रहे हैं, वो देखो वो जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना वो रास्ते हैं। कितने छोटे दिख रहे हैं घर वगैरह सब कुछ। ये है भाई देवगिरी फोर्ट। तो फाइनली भाई हम पहुंचने वाले हैं। ये देखो इतनी ऊपर से कैसा व्यू होता है यार, क्या गजब का नज़ारा है। सारी बिल्डिंगें छोटी छोटी दिख रही हैं, सारे घर छोटे छोटे दिख रहे हैं। सोचो किला, ये देखो चलो चलते हैं ऊपर।
रहे हैं इतना घुमा फिरा के बनाया गया है। आता पटकन म्हणजे पाय घसरून जाईल असं नको. ये किले का बस एक भाग है, बाकी के 3 भाग जो हैं किले के वो बंद किए गए हैं लोगों के लिए। अब क्यों बंद किए गए हैं उसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता है, बट हाँ लोगों के लिए सिर्फ किले का एक भाग ही बंद चालू किया गया है, बाकी के 3 भाग जो हैं वो बंद किए गए हैं। चलिए चलते हैं हम किले के सबसे ऊपरी हिस्से पे। चलो भाई चलते हैं किले के सबसे ऊपरी हिस्से में। भाई देखो यहाँ से पूरा देवगिरी किला दिख रहा है यार, कितना गजब। देख रहे कितनी बिल्डिंगें छोटी छोटी दिख रही हैं। इतना ऊंचा किला यार, किला नहीं पूरा का पूरा एक पहाड़ जिसे किले में बदल दिया गया है। महाराष्ट्र ने बहुत सी संस्कृति को अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है, ठीक है, जो लोगों के लिए हमेशा आश्चर्य का काम बनता है कि ऐसी चीज़ें बनाई कैसे गई थी। जब भी आओ अच्छे से खाना पीना खा के, ज़्यादा खा के कभी मत आना गाइस, वरना इसके जैसा हाल होगा आपका। मैं सिर्फ 2 पूड़ी खा के आया हूँ तो मैं अच्छे से चढ़ पा रहा हूँ। ये भाई साहब 6 पूड़ी खा के आए, इसलिए इनसे चढ़ा भी नहीं जा रहा। तो फाइनली भाई इतनी मेहनत के बाद हम किले के सबसे ऊपरी हिस्से पे पहुंच गए हैं, ठीक है। बस थोड़ी दूर और फिर उस सबसे ऊपरी हिस्से पे चढ़ के मैं आपको दिखाऊंगा कि देवगिरी किले से दौलताबाद का क्या नज़ारा होता है। बाकी आप मेरी आवाज़ से तो ये समझ ही गए होंगे कि इस किले को चढ़ने में इंसान को किस लेवल की थकावट आ सकती है। ये जनार्दन स्वामी मंदिर है। व्यवस्थित दमनी लोकायला हा ना, काय करावं लोकायला। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए किले के सबसे ऊपरी छोर पे, और इस छोर पे जो तोप रखा हुआ है इसका नाम है दुर्गा तोप। देखिए यहाँ से दौलताबाद कैसा दिखता है, वो देखिए। वो जो वाइट लाइन दिख रही है वो ओवर ब्रिज है, एंड उसके अलावा बाकी उसके बगल में सारे घर। एक पॉकेट
बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और हमारा देवगिरी किला कैसा लगा। और ऐसे ही भारत के नए नए जगहों को घूमने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।